हरिओम। आज जिस पुस्तक के बारे में बता रहा हूँ, ये पुस्तक है श्री राम वन गमन तीर्थ शोध यात्रा, मेरे अनुभव। पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रामअवतार शर्मा। डॉक्टर रामअवतार शर्मा बचपन से उनको आध्यात्मिक और धार्मिक संस्कार मिले। उनके माता पिता भगवान राम के परम भक्त थे और परिवार में राम भक्ति के संस्कार थे। वो बचपन में अपनी एक उनकी भाभी थी, वो बड़े ही मधुर स्वर में रामायण का पाठ करती थी, सस्वर। उनके पाठ को सुनने के लिए आसपास के लोग भी आते थे। रामअवतार जी शर्मा बचपन से वो पाठ सुनते सुनते उनके मन में भगवान राम के प्रति प्रीति का उदय हुआ और वह प्रीति निरंतर बढ़ती गई। जब वो 10वीं कक्षा में आए तो आजीविका के लिए उन्होंने नौकरी करने का सोचा और आयकर विभाग में उनकी प्रथम नौकरी लगी। और आश्चर्य देखिए, वो प्रथम नौकरी एक पानी पिलाने के लिए, पानी पिलाने वाला कर्मचारी, इस रूप में उनकी वह नौकरी लगी। किंतु जिनके हृदय के अंदर एक उत्साह और एक लक्ष्य और ध्येय होता है, वो कहीं रुकते नहीं हैं। डॉक्टर रामअवतार शर्मा 10वीं पास करने के बाद में नौकरी लगी और उसके बाद में निरंतर आगे बढ़ते रहे। वो उनके अधिकारियों का उसमें बहुत सहयोग मिला, वो निरंतर लिखते और पढ़ते रहे। समय के साथ उन्होंने स्नातक बने। वो स्नातक होने के बाद में स्नातकोत्तर हुए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद में पीएचडी किया उन्होंने। और ये जो पूरी यात्रा उनकी नौकरी की रही, उसमें अंत में राजभाषा के सहायक निदेशक के रूप में वो सेवानिवृत्त हुए। तो कहाँ तो एक पानी पिलाने वाले कर्मचारी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई और कहाँ सहायक निदेशक के रूप में उनकी सेवानिवृत्ति हुई। रामअवतार जी शर्मा पिछले 50 वर्षों से भगवान राम के जीवन पर उनकी वनगमन यात्रा, जो कि अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक और अयोध्या से जनकपुर तक, इस यात्रा का उन्होंने शोध किया। अब जो स्थान प्रसिद्ध हैं वो है अयोध्या, चित्रकूट, जनकपुर, रामेश्वरम। ये स्थान बहुत प्रसिद्ध है। किंतु अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि जो भगवान राम ने जो अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक जो यात्रा की है, इतने लंबे वन से होकर जो वो गए हैं, उस प्रत्येक स्थान पर जहाँ जहाँ वो गए, रुके, उनके कुछ घटना प्रसंग हुए, कुछ अपने सहयोगी से मिले, वो उन सब के चिन्ह, स्मृतियाँ वहाँ पर अंकित है। और उन स्थानों पर उन उन जहाँ जहाँ पर भगवान राम के ये चिन्ह हैं कि यहाँ पर वो रुके, वो सभी एक तीर्थ स्थलों में परिवर्तित हो गए। और वहाँ उस स्मृतियों को वहाँ के वनवासियों ने, वहाँ के स्थानीय निवासियों ने, जो वन में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने बचा के रखा। तो इनके बारे में कोई जानता नहीं था। अधिकांश लोग अपने मन में ये सोचते हैं कि भगवान राम, बाहर से तो उनके अंदर काफ़ी हृदय में भी श्रद्धा होती है और बाहर से ये बोलते हैं कि भगवान राम साक्षात भगवान थे, लेकिन अंदर कहीं न कहीं शंका रहती है कि क्या ये ऐतिहासिक पुरुष भी थे या केवल श्रद्धा की भावना ही हमारी उनको एक भगवान का रूप दे रही है और राम भरोसे सब कुछ। तो भगवान राम का भरोसा हृदय में मन के एक संबल को बढ़ाने के लिए, पर क्या वास्तव में ये एक हुए भी थे या नहीं, ऐतिहासिक उनके तथ्य हैं या नहीं है। तो अधिकांश, पूरे भारत के अधिकांश लोगों का ये था कि नहीं, कोई इनके प्रमाण तो मिलते नहीं है। प्रमाण तो बस एक दो कुछ कह सकते हैं हम, लेकिन व्यापक रूप से पूरा प्रमाण इनका मिलता नहीं है।
तो ऐसा नहीं कि ये जो ऐतिहासिक तथ्य खोजने का प्रयास इसके पूर्व नहीं हुआ, इसके पूर्व भी हुआ, बहुत लोगों ने प्रयास किया, किंतु वो छुटपुट प्रयास रहा, बहुत ही बड़ा प्रयास नहीं हुआ और बहुत ही सामंजस्यपूर्ण तथ्यों के साथ में, प्रमाण के साथ में प्रयास नहीं रहा। डॉक्टर रामअवतार शर्मा, जिनको अपने माता पिता से, अपने परिवार से भगवान राम की भक्ति के संस्कार मिले थे, उन्होंने यह सोचा, तय किया उन्होंने कि मैं यह कार्य करूंगा, और वो उस कार्य में लग गए। 50 वर्ष उन्होंने अपने जीवन के इस कार्य में समर्पित कर दिए, और 28 वर्षों तक तो वो निरंतर यात्राओं में और जंगलों में इस प्रकार के कार्य के लिए रहे वो। तो यह एक प्रामाणिक उन्होंने दस्तावेज इकट्ठे किए, भगवान राम से संबंधित प्रमाण इकट्ठे किए, तथ्य इकट्ठे किए। लगभग 300 ऐसे तीर्थ स्थलों का शोध उन्होंने किया, उनके फोटो उन्होंने प्रस्तुत किए, उनके बारे में तथ्य, वहाँ की लोक मान्यताएं, वहाँ की आस्थाएं, और वो उसके प्रमाण क्या हैं, वो सारे उन्होंने एकत्रित किए। और वाल्मीकि रामायण से उसका सामंजस्य किस प्रकार से है, यह भी उन्होंने एकत्रित किया, और ये सारा शोध उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये एक अद्भुत कार्य हुआ भगवान राम की एक प्रामाणिकता और उनको ऐतिहासिक सिद्ध करने का। तो एक भूमिका लिखी है डॉक्टर मनोज पाठक ने। डॉक्टर मनोज पाठक एक टीवी और रेडियो पत्रकार रहे हैं। तो उन्होंने जो उनकी एक भूमिका लिखी है वो बड़ी रोचक है। श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या, विवाह स्थल जनकपुर और वनवास मार्ग से संबंधित सैकड़ों तीर्थ अब भारतवर्ष के मानचित्र पर राम जी की लीला भूमि के रूप में स्थापित हो गए हैं। अयोध्या, चित्रकूट, जनकपुर और रामेश्वरम जैसे तीर्थ तो हजारों वर्षों से राम जी की लीला भूमि के रूप में प्रख्यात रहे, लेकिन श्री राम के वनवास से संबंधित अनेक तीर्थों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि त्रेतायुगीन श्री राम काल्पनिक पात्र नहीं, अपितु भारतीय इतिहास के एक ऐसे वास्तविक नायक हैं जो अपने महान कार्य से मर्यादा पुरुष के रूप में अपने जीवन काल में ही किंवदंती बन गए। डॉक्टर रामअवतार शर्मा ने अपने लगभग 50 वर्षों की शोध यात्रा से अनेक प्राचीन स्थलों को ढूंढा। उनकी पुष्टि के लिए बार बार एक स्थल पर गए, एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के प्रसंगों पर बार बार विचार कर उन्हें प्रमाणिक स्थल के रूप में सिद्ध किया। मेरा यह सौभाग्य रहा कि जीटीवी समूह के जागरण टेलीविज़न चैनल पर कार्यक्रम निर्माण के संबंध में डॉक्टर साहब अपने शोध प्रबंध के साथ जब आए तो मुझे उनके कार्य को समझने का अवसर मिला। दरअसल पेशे से मैं रेडियो पत्रकार हूँ, तो रेडियो टीवी पत्रकार हूँ, तो प्रवृत्ति से धर्म के विज्ञान का शोध करता और मिथक के में समाये सत्य को अपनी कसौटी पर आंकने वाला एक साधक। ऐसे में जब जी जागरण चैनल के प्रमुख मुझसे इस परियोजना पर सलाह लेने आए तो इस विशद शोध को देखकर मैं दंग रह गया। मैंने उनसे कहा कि ऐसा कार्य कई शताब्दियों में कभी कभार होता है, आप आंख बंद कर आगे बढ़ें। मैं आपको बीच बीच में से पढ़ के सुना रहा हूँ उनकी भूमिका। ऐसा भी नहीं कि डॉक्टर रामअवतार जी से पहले श्री राम के तीर्थों को लेकर किसी व्यक्ति ने काम नहीं किया है। अनेक विद्वानों और शोधकर्ताओं द्वारा छिटपुट प्रयास हुए हैं, किंतु इतने सुसंगत रूप से लगभग 300 तीर्थों की ऐसी माला जो श्री राम के जीवन के विविध पक्ष को उद्घाटित करे, यह प्रथम बार हुआ है। डॉक्टर रामअवतार शर्मा का शोध इस मायने में महत्वपूर्ण है कि आपने वाल्मीकि रामायण के भौगोलिक उल्लेख के साथ तालमेल बिठाते हुए राम जी के लीला स्थलों की खोज की है। प्रत्येक स्थान पर लोक संस्कृति में प्रचलित परंपरा और जन विश्वास की छानबीन की है। जब लोक और शास्त्र दोनों में साम्य हो तो उसे प्रमाण स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। श्री राम वन गमन स्थलों की खोज आसानी से नहीं हुई है। जिस तरह रामायण का अर्थ ही है राम का आयन, यानी राम की यात्रा, ठीक उसी तरह यह ग्रंथ जो आपके कर कमलों में है वह डॉक्टर रामावतार की विभिन्न यात्राओं का जीता जागता संस्करण है। इसे पढ़कर आप समझ पाएंगे कि श्री राम वनगमन स्थलों की खोज अनेक असाधारण यात्राओं का परिणाम है। मेरा यह सौभाग्य है कि विभिन्न अवसरों पर डॉक्टर रामावतार जी की यात्रा के संस्मरण का मैं प्रथम श्रोता और दर्शक रहा। डॉक्टर साहब के अनुभवों को सुनकर तन और मन दोनों रोमांचित हो उठते हैं। डॉक्टर साहब ने जिस समय इन घटनाओं को कहना शुरू किया तो उनसे अनुमति लेकर मैं रिकॉर्ड करता चला गया।
इनके संस्मरण सुनते समय मेरी स्थिति एक स्तंभित बालक जैसी थी। मुंह खोले अवाक होकर सुने जा रहा था। श्री राम के तीर्थों को खोजने के लिए इस व्यक्ति ने कितने संकट झेले हैं, प्राण को जोखिम में डाला है। सीमित संसाधन होने के कारण धन बचाने के लिए अपनी भूख और प्यास की उपेक्षा की है। उपेक्षा और अपमान की कड़वी घूंट पीते हुए यह व्यक्ति पागल की तरह क्यों अपनी धुन में लगा रहा। इस क्यों का मुझे कोई जवाब नहीं मिला। त्रेता युग में दशरथ नंदन श्री राम 14 वर्ष के लिए वन गए, पर इस आदमी का तो संपूर्ण जीवन मानो अरण्य में बीत रहा है। एक और कंक्रीट के जंगल में रहने वाले यूरोपीय चश्मा लगाए विद्वानों से जूझना, दूसरी ओर घनघोर जंगल में बिना किसी को साथ लिए हिंसक पशुओं और दस्युओं मतलब डाकुओं के भय से मुक्त रहकर राम जी के वनगमन तीर्थों की खोज के लिए भटकना, यही तो इनके कुल जीवन का सार है। दम साध कर अगली कथा सुनने के क्रम में कब डॉक्टर साहब के नैनों से नीर झरे, कब मैं रोया, हम समझ नहीं पाते। डॉक्टर साहब कहते गए और मैं सुनता रहा। जब हमारे इन संस्मरण कथा सत्र का समापन हुआ तो डॉक्टर साहब ने कहा, भैया मेरे पास जो कुछ था वह मैंने अब आपको सौंप दिया। जो किसी से अब तक नहीं कह सका आज उजागर हो गया। श्री राम वनगमन तीर्थों की खोज यात्रा के लिए जो यात्रा डॉक्टर रामोतार ने की, उसके हीरे मोती अब आपके कर कमलों में हैं। मैं जब सुन रहा था तो प्रत्येक प्रसंग सुन मन में आह उठती, काश इस घटना पर कोई फिल्म बना सकता। पता नहीं इन प्रसंगों पर कोई फिल्म बने या नहीं बने, पर उन्हें पढ़कर आपको फिल्म देखने जैसा ही आनंद आएगा। घनघोर संकट में पड़े हों आप और यह ग्रंथ आपने पढ़ रखा हो तो घने अंधकार में भी मन को आलोकित करने वाला कोई प्रसंग याद आ जाएगा कि कैसे रामावतार जी अपने मार्ग में सुरक्षित पहुंचने में सफल हुए। डॉक्टर रामावतार शर्मा स्वयं को संत नहीं मानते, एक खोजी गृहस्थ से अधिक का विशेषण स्वीकार नहीं करते, पर यदि डॉक्टर रामावतार जैसे व्यक्ति को हम साधु नहीं कहें तो उचित संबंधन आप स्वयं ढूंढ लें। राम जी के लगभग 300 तीर्थ अब स्थापित हो चुके हैं। इन तीर्थों की खोज यात्रा करने वाले साधु के संस्मरण हीरे मोती के रूप में आपके हाथ में है। तो यह पुस्तक है, वो फिर से आपको दिखा देता हूँ। 255 पृष्ठों की पुस्तक है। मूल्य इसका 399 रुपये है। डाक खर्च मात्र 30 रुपये है कहीं भी पूरे भारत में। इस पुस्तक में उन्हीं रोमांचक संस्मरणों का वर्णन है जो रामावतार जी शर्मा ने रामगमन तीर्थ इनके शोध यात्रा के लिए जो क्षण उन्होंने बिताए जंगलों में, जिन परिस्थितियों का सामना किया। बहुत बार वे डाकुओं के चंगुल में फंस गए और किस प्रकार से उनका बचाव हुआ, किस प्रकार से बाद में डाकू ने भी उनकी सहायता की। कभी कभी किसी पुलिस वाले ने उनको पाकिस्तानी जासूस समझ के उनको पकड़ लिया। किस प्रकार से उनका बचाव हुआ, जहाँ न कोई आश्रय है जंगल में, न कोई भूख प्यास मिटाने का कोई साधन है, वहाँ किस प्रकार से उनको भोजन मिला। ये सारी घटनाएं, रोमांचक घटनाएं इस पुस्तक में वर्णित हैं। इस पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए। पुस्तक बहुत ही रोचक और अच्छी पुस्तक है। और हमारे जो तीर्थ हैं भगवान राम से संबंधित, जो लुप्त हो रहे थे, उन लुप्त होते तीर्थों को बचाने की एक बहुत बड़ा प्रयास रामावतार जी शर्मा ने किया। उसमें वो सफल रहे और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। पढ़ने के लिए हमको आप संदेश भेजिए। प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, जयपुर। हमारा मोबाइल नंबर 98 295 477 73 9829547773। जयपुर में प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र यह इस प्रकार के दुर्लभ पुस्तकों और अपने जो महापुरुष, महान योगी, महान साधक जितने भी भारत में हुए हैं,
उन सब का साहित्य खोज के आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है पिछले 35 वर्षों से। आप नए लोगों को और इस प्रकार की रुचि को लोगों को प्रज्ञा साधना से संपर्क करवा के हमारा एक अमूल्य सहयोग कर सकते हैं। हरिओम। नारायण नारायण नारायण।